नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार के सियासी चक्रव्यूह ने तेजस्वी यादव की टेंशन को बढ़ा दिया है। जिस एमवाई समीकरण के तहत आरजेडी बिहार के सत्ता में रही, अब उसी पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए बताते हैं। दरअसल बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल का मुस्लिम यादव समीकरण दशकों से उसकी ताकत का आधार रहा है और इस समीकरण ने राजद को न केवल बिहार की सत्ता तक पहुंचाया, बल्कि उसे एक मजबूत सामाजिक गठबंधन के रूप में स्थापित किया। हालांकि हाल के वर्षों में इस गठजोड़ में दरार की खबरें भी सामने आई, जिसके चलते बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव की तस्वीर प्रभावित हो सकती है। मुस्लिम वोटरों को लेकर कई राजनीतिक दलों और नेताओं की दावेदारी अब बढ़ रही है और इस समुदाय से अब तक केवल एक मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर साल 1973 से 75 का उभरता इस चर्चा को और गर्म करता है। राजद की स्थापना 1997 में लालू प्रसाद यादव ने की थी, लेकिन इसका आधार 1990 के दशक में ही बन गया था, जब लालू ने यादव और मुस्लिम समुदाय को एकजुट किया। बिहार में यादवों की आबादी करीब 14.26% और मुसलमानों की 16.9% है। इस गठजोड़ ने आरजेडी को 1990 से 205 तक सत्ता में बनाए रखा और बाद में भी उसे विपक्ष में मजबूत स्थिति दी। मुस्लिम यादव समीकरण की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आरजेडी ने हमेशा मुस्लिम समुदाय को विधानसभा और लोकसभा चुनावों में टिकट देकर प्रतिनिधित्व दिया। इसके अलावा लालू और उनके बेटे तेजस्वी यादव ने सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे को उठाकर मुस्लिम वोटरों का भरोसा जीता, लेकिन अब इस समीकरण में सेंध लगती दिख रही है। हाल के कुछ वर्षों में मुस्लिम वोटरों के बीच आरजेडी के प्रति असंतोष की खबरें सामने आई है और इसका प्रमुख कारण मुस्लिम समुदाय को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व न मिलना माना जा रहा है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के जरिए अब्दुल रहमान आईपीएस ने लिखा है कि आरजेडी के कोटे में मिले 26 सीटों में से 10 यादवों को मिले, जबकि 17% मुस्लिम आबादी को केवल 2 सीटें दी गई। मुस्लिम यादव का मतलब अब मल्लाह यादव हो गया है। यह पोस्ट मुस्लिम समुदाय के बीच बढ़ती नाराजगी को दर्शाती है। इसके अलावा आरजेडी पर यह भी आरोप लग रहा है कि वह मुस्लिम समुदाय के लिए केवल वोट बैंक की राजनीति करती है, लेकिन उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए ठोस कदम नहीं उठा रहा। शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसे मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय की अपेक्षाएं पूरी नहीं होने से वे अन्य विकल्पों की ओर देख रहे हैं। वहीं मुस्लिम यादव समीकरण में दरार का फायदा उठाने के लिए कई राजनीतिक दल और नेता सक्रिय हो गए हैं। एआईएमआईएम ने 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार के सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में एआईएमआईएम की बढ़ती पैठ आरजेडी के लिए खतरे की घंटी है। महागठबंधन में आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस भी मुस्लिम वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने हाल के वर्षों में मुस्लिम नेताओं को अधिक जिम्मेदारी दी है और सामाजिक न्याय के मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अलवरू ने बिहार में महीने भर रहने के बावजूद लालू यादव से मुलाकात नहीं की। कांग्रेस के प्रभारी शहनवाज आलम भी अलग राह पर हैं और बिहार में मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाने की मांग उठा रहे हैं। इसके अलावा युवा नेता कन्हैया कुमार बिहार की सियासत में सक्रिय है। चंपारण से पदयात्रा उन्होंने शुरू की। आरजेडी बिहार में कन्हैया के एक्टिव होने पर अभी तक अपना वीटो पावर लगा रहा था, लेकिन अब कांग्रेस ने लालू यादव के परवाह किए बगैर उन्हें सक्रिय कर दिया। कांग्रेस ने जिस तरह नजरें बदली है, वो तेवर आरजेडी को परेशान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता साफ कह रहे हैं कि बिहार में कोई छोटा और बड़ा भाई नहीं है, बल्कि सभी बराबर है। सत्तारूढ़ गठबंधन खासकर नीतीश कुमार की जेडीयू मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा अपनी ओर खींचने की कोशिश में है। नीतीश ने
पसमानदा पिछड़े मुस्लिमों पर फोकस करते हुए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, वहीं बीजेपी भी सबका साथ सबका विकास के नारे के तहत मुस्लिम वोटरों तक पहुंचने की कोशिश में है। हालांकि उसकी सफलता सीमित रही। पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी, हिना साहब, पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी और अन्य छोटे दल भी मुस्लिम वोटरों को आकर्षित करने में जुटे हुए हैं। बिहार की राजनीति में मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व हमेशा ही चर्चा का विषय रहा है। 17% आबादी के बावजूद इस समुदाय से अब तक केवल एक मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर साल 1973 से 75 उभरे। गफूर कांग्रेस के नेता थे, लेकिन उसके बाद से कोई मुस्लिम नेता इस पद तक नहीं पहुंच सका। यह मुद्दा मुस्लिम वोटरों के बीच असंतोष का एक बड़ा कारण है। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आरजेडी ने मुस्लिम नेताओं को बड़े पदों पर लाने के बजाय यादव नेतृत्व को प्राथमिकता दी, जिससे समुदाय में निराशा है, नाराजगी है। अगर मुस्लिम यादव समीकरण पूरी तरह बिखरता है तो बिहार की सियासी तस्वीर नाटकीय रूप से बदल सकती है। मुस्लिम वोटों का बंटवारा आरजेडी की सीटों की संख्या को सीधे प्रभावित करेगा। खासकर सीमांचल और मिथिलांचल जैसे क्षेत्रों में एआईएमआईएम और कांग्रेस उसका वोट बैंक छीन सकते हैं। आरजेडी और कांग्रेस के बीच मुस्लिम वोटों को लेकर प्रतिस्पर्धा महागठबंधन की एकता को कमजोर कर सकती है। मुस्लिम दबदबे वाले सीमांचल के इलाके की सीटों पर ओवैसी का सियासी आधार है और बिहार में मुस्लिम वोट आरजेडी का परंपरागत रहा है, लेकिन एआईएमआईएम के चलते तेजस्वी यादव का गेम गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। बिहार के विधानसभा उपचुनाव में ओवैसी अपनी उपस्थिति से आरजेडी का खेल गोपालगंज सीट पर पहले ही बिगाड़ चुके हैं और इस बार के चुनाव में 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर ओवैसी ने महागठबंधन के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी की है, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट होंगे। मुस्लिम प्रत्याशियों के उतारने से सबसे ज्यादा चुनौती आरजेडी की बढ़ने वाली है। इस तरह ओवैसी के उतरने से तेजस्वी का समीकरण एक बार फिर से बिगड़ न जाए। वहीं दूसरी तरफ अब बात हम प्रशांत किशोर की करें तो प्रशांत किशोर मानते हैं कि मुसलमान और यादव इन दोनों तबके के लोगों को ना राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व मिला और ना ही उनकी समस्याओं की ओर किसी ने खास ध्यान दिया। दोनों तबके सिर्फ लालू और नीतीश की पार्टियों के चुनावी टूल बनकर रह गए। उनकी पार्टी सबसे पहले विधानसभा चुनाव में इन दोनों ही तबकों के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व देगी, यानी टिकट बंटवारे में इनका खास ख्याल रखा जाएगा। मुसलमानों के बारे में तो उन्हें पहले ही घोषणा कर दी है कि 243 में 75 सीटों पर सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट उतारे जाएंगे और इससे तेजस्वी की टेंशन बढ़ सकती है। एआईएमआईएम जैसी पार्टियां मुस्लिम वोटों को एकजुट कर नया सामाजिक गठजोड़ बना सकती है, जैसे मुस्लिम पिछड़ा या मुस्लिम दलित गठबंधन। मुस्लिम वोटों का बंटवारा जेडीयू भाजपा गठबंधन के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि विपक्ष का वोट बैंक कमजोर होगा। आरजेडी के सामने अब अपने पारंपरिक वोट बैंक को बचाने की एक बड़ी चुनौती है। तेजस्वी यादव ने हाल के ही महीने में सामाजिक न्याय और रोजगार जैसे मुद्दे को उठाकर युवा और मुस्लिम वोटरों को लुभाने की कोशिश की है। बहरहाल बिहार की सियासत में मुस्लिम यादव समीकरण का बिखरना न केवल आरजेडी के लिए बल्कि पूरे विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। मुस्लिम वोटों पर बढ़ती दावेदारी और समुदाय से केवल एक मुख्यमंत्री का इतिहास इस बात को रेखांकित करता है कि बिहार की राजनीति में बदलाव की हवा चल रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में इस बात का फैसला करेंगे कि क्या आरजेडी अपने पारंपरिक गठजोड़ को बचा पाएगा या बिहार में नया सियासी समीकरण उभरेगा। न्यूज़ फॉर नेशन की रिपोर्ट।